आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th का फर्स्ट क्लास। इधर देखिए, कभी भी कोई भी स्टूडेंट 10th तक एग्जाम देता है तो हमारे पास कितना रास्ता होता है? 3। या तो आप क्या ले सकते हो, साइंस, या तो आप क्या ले सकते हो, कॉमर्स, या तो आप क्या ले सकते हो, आर्ट्स। ओके, आखिर आप कॉमर्स में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अभी थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कस हम लोग कर लेते हैं, देन उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि क्यों पढ़ते हैं। तो पहले छोटा सा एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर आप साइंस लिए, उसमें बायो लिए आप लोग, तो क्या बनिएगा? कैसे बन जाइएगा? डॉक्टर। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा कि जाओ डॉक्टर बन जाओ? नहीं, नीट। हाँ, तो नीट में किस चीज से रिलेटेड पढ़ेंगे हम लोग? जब बायो लेते हैं डॉक्टर बनने के लिए हम लोग कई वर्षों तक ह्यूमन बॉडी का ऑपरेशन कर हर पार्ट्स के बारे में नॉलेज लेते हैं, तो हम लोग क्या बन जाते हैं? एक्सपर्ट। और अगर किसी भी चीज के आप अगर एक्सपर्ट बन जा रहे हो तो आप कहलाते हो डॉक्टर। एक्सपर्ट मींस डॉक्टर। डॉक्टर केवल ट्रीटमेंट वाला नहीं होता, डॉक्टर हर फील्ड में। तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं। अगर आप लोग कॉमर्स लिए हो तो कॉमर्स में भी आप लोग डॉक्टर बनोगे। किसका डॉक्टर बनोगे? एक इंसान का, जिस इंसान का नाम क्या है? बिजनेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे सामने आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स एंड व्हाट इज द स्टडी कंटेंट इन कॉमर्स। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? कॉमर्स इज अ फील्ड रिलेटेड टू स्टडी अबाउट बिजनेस एंड फाइनेंस। यस, क्लियर हो गया बात? तो कॉमर्स में आज से अपने आप को आप लोग स्टूडेंट मत समझिए। आज से आप लोग मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी की तरह बिजनेसमैन हो गए। सारा का सारा स्टडी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा स्टडी करना है। तो तुम लोगों को कॉमर्स इजी लगेगा। पढ़ना है, पास होना, उसके लिए पढ़ना। मेरा बिजनेस है, फ्यूचर में मेरे को बिजनेस टाइकून बनना है, तो जो भी हम स्टडी कर रहे हैं अपने बिजनेस को अच्छे से प्रोग्रेस करने के लिए पढ़े। बस यही मेंटालिटी होना चाहिए। जैसे डॉक्टरी में क्या पढ़ते हैं? एकदम एक्सपर्ट बनना है हमको कि हम मेरे बिना कोई काम ना चले उस फील्ड में। तो वही चीज में भी सोच के चलना है, पहला बात। अब सेकंड आया, सर डॉक्टर कैसे बनना है? इसमें तो ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स है, सारा ऑपरेशन कर करके सारे पार्ट्स के बारे में नॉलेज देते हैं। लेकिन सर कॉमर्स में ह्यूमन बॉडी मतलब बिजनेस का बॉडी क्या है? तो सब्जेक्ट मान लो सिर हो गया उसका अकाउंट्स, पेट हो गया इकोनॉमिक्स, हाथ पैर हो गया मैथ। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको आना चाहिए। कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। बिजनेस स्टडी हो गया, मान लेते हैं उसका लेग्स। ऐसे हर सब्जेक्ट का आप एक्सपर्ट बन जाइएगा तो आप डॉक्टर बन जाइएगा। कोई भी बिजनेस, या आइदर आपका खुद का बिजनेस हो तो भी उसको ट्रीटमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो आप किसी का भी बिजनेस को बढ़िया से रन कर सकते हो। चीफ अकाउंटेंट बन गए तो सारा का सारा अकाउंटिंग सॉल्यूशन कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमर्स? तो कॉमर्स जो बताए, कॉमर्स इज अ फील्ड रिलेटेड टू स्टडी अबाउट बिजनेस। एक बात। अब आ गया उसमें सर एक सब्जेक्ट के बारे में बताइए जिसके लिए हम आए हैं, अकाउंटिंग। आज अकाउंटिंग का फर्स्ट क्लास करेंगे। तो एक बात बताइए आप, क्या पहले आप लोग से पूछ रहे थे अकाउंटिंग क्या लगता है, तो चलो बता भी देते हैं क्योंकि पूछेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है एक बिजनेस आप लोग कर रहे हैं, एक बिजनेस हम कर रहे हैं। आप क्या करते हो? सारा का सारा बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करते हो। और हम क्या करते हैं? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन नहीं करते। अब क्या, एक साल के बाद
कितना मार्केट में तुम्हारा पैसा फंसा हुआ है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, इन सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप दे पाइएगा कि हम दे पाएंगे? क्यों? बिकॉज यू आर रिकॉर्डिंग ऑल काइंड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। तो कोई वर्ल्ड में ऐसा वो पर्सन तो है नहीं कि हर चीज मेमोराइज कर रहे, हर चीज याद रखे। एविडेंस भी तो चाहिए। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। बिजनेस के हर ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करना कहलाता है अकाउंटिंग। बोल बात समझ में आया? तो आप बोलिएगा सर मैथ की तरह हम सोच के बैठे थे अकाउंट्स मैथ की तरह होगा, तो ये गलत है। अकाउंटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैथ्स, but accounting is a separate subject to recording all kind of business transactions। तो सर तो हम लोग दुकान जो हम लोग के मोहल्ले में छोटा मोटा शॉप होता है वो लोग भी तो लिखता है, हाँ वो भी लिखता है, वो भी अकाउंटिंग है। बट हम लोग जो पढ़ने वाले वो इंटरनेशनली हर टाइप के बिजनेस में यूज होने वाला अकाउंटिंग। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने क्या आया, व्हाट इज अकाउंटिंग? तो एक सॉल्यूशन हो गया कॉमर्स। अब अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अरेंजिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मींस नहीं समझे तो चलो एक बार समझते। एक कॉपी हम बना लिए जिसमें हम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखे हैं। मान लेते हैं ये कॉपी है, इसमें हम सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करके रखे। सारा कितने का परचेज किए, कितने का सेल किए, कितना पैसा लिए, कितना पैसा दिए, हर ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड किए। ठीक, पाई पाई के हिसाब को हम लोग रिकॉर्ड कर लिए। तो क्या मेरा अकाउंटिंग हो जाएगा, हाँ या ना? नहीं हो, क्योंकि इसमें खिचड़ी पका है ना। इसमें क्या है, परचेज भी है, सेल्स भी है, इनकम भी है, एक्सपेंसेस भी है। अब आपसे कोई पूछेगा सेपरेटली तुम मेरे को बताओ टोटल कितने का गुड्स परचेज किए हो, वो बताओ। तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को, इसमें तो खिचड़ी है, तो सेपरेट हेड बताना है कि हाउ मच अमाउंट वी विल परचेज, हाउ मच अमाउंट वी विल सोल्ड, कैश, बैंक, सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। थर्ड पोर्शन, अब सारे अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर लिए, सारे अकाउंट को सेपरेट कर लिए। अब थर्ड पॉइंट क्या, अब प्रॉफिट या लॉस निकालना है। एक लिस्ट बना के इनकम माइनस एक्सपेंसेस कर लिए, क्या निकल गया, प्रॉफिट एंड लॉस। दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज नॉट अ सिंगल वर्ड बट इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम recording to arranging and classifying to summarizing all business transactions। ये सारे को हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। बात समझ में आया? अब आया सेकेंड क्वेश्चन। आप मेरे से पूछिएगा कि सर बताइए रिकॉर्डिंग कैसे होता है। तो थोड़ा और थ्योरी हम आप लोगों को बताने वाले हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की ओर जाएंगे। एक क्वेश्चन और है, व्हाट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का क्या टाइप्स है? तो अकाउंट्स का टाइप होता है, अकाउंटिंग नहीं, अकाउंटिंग इज डिफरेंट वर्ड, बट हम लोग बात कर रहे हैं किसका, अकाउंट्स। अकाउंट्स में फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड होता है रियल अकाउंट, थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। ओके, अब बोलिएगा सर ये नहीं समझ में आया क्या है। तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं अकाउंटिंग में, चलो बताओ। नहीं, ये नहीं पता पढ़ना क्या है, तुम क्यों पढ़ने आप लोग यहाँ आए? टू रिकॉर्ड ऑल काइंड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना कैसे है वो सीखने आप लोग आए।
अकाउंटिंग इज एन आर्ट, वो आर्ट सीखने हैं, वो कला, वो तरीका, वो फॉर्मेट। क्लियर? तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं उससे पहले थोड़ा और नॉलेज आपको हमको देना होगा, तब जाकर आप इसको रिकॉर्डिंग कर पाओगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आप मेन रोड में एक दुकान है, फिर या कोई भी ऐसा कपड़े का दुकान है, दवाई का दुकान है, जो भी शॉप है, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट है अल्पाइन, इसके बारे में जैसे ही आप दरवाजा खोलकर अंदर आए, जो भी गुड्स दिखाई दे रहा है, बेंच है, फैन है, एसी है, लाइट्स है, ऑल थिंग्स इन द, ये मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, ऑल थिंग्स इन द बिजनेस which can feel and